जय हिंद दोस्तों। एक बार क्या होता है कि मैं गांव पे अपने खेत की जो फसल आई हुई थी उसको इकट्ठा करना था, एक टापू बनाना था। तो मैं अपने पैरों से उसको हाथ से करते करते, जो फावड़ी आती उससे करते करते, थोड़ा सा इधर उधर से ठीक ठाक करते 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 थकने के बाद में मैं आखिर में हाथों से उसको समेट, हाथों के बाद में धीरे से, मतलब हाथों के बाद में, फावड़ी वड़ी के बाद में धीरे से अपने पैरों पर आ गया। मैं पैरों को उसको धीरे से खसका रहा था और पिताजी ने एक जूता उठा के दिया यहां पर, तबीयत ठिकाने लाने के लिए। ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं मैं आज। और एक और मैं कहानी बताता हूं। हमारे यहां संकल्प शिव जी का अभिषेक हुआ और वहां पर काफी लोगों को संकल्प दिलाया गया कि आप थाली में खाना नहीं छोड़ेंगे। वो मेरे को बात याद थी। और दूसरी उसके बाद में जब मेरे को जूता पड़ा एक, तब मेरे समझ में आई कि ये अनाज है। मैंने बोला पापा इसको तो बेचना है। तो वो बोलते बिके या कुछ भी हो, खाएगा तो कोई इस व्यक्ति को ना। ये इस सब्जेक्ट, इस विषय के पीछे में एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। और वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ में आप शेयर कर सकते हैं, और नहीं तो आप बना के उसको डाल सकते हैं और निवेदन कर सकते हैं। देखिए, वो दोनों कारण बताने के पीछे कारण है बहुत बड़ा, कि आप जैसे कि संकल्प लिया कि थाली में खाना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं गिद्धों की शादी में जाता हूं। गलत बोल दिया दोस्तों, सही है, खड़े होके खाना गिद्धों का खाना होता है। लेकिन उस समय आप ठीक है खाइए जूते चप्पल पहनकर, मैं भी खाता हूं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, मेरे को यह समझ में नहीं आता है कि आज मेरे यहां कार्यक्रम है और मैं उस थाली में ढेर सारा भुक्कड़ जैसा कभी जिंदगी में देखा नहीं और खाया नहीं, ऐसा लेके मैं इकट्ठा करके उसको खाने जा रहा हूं। आधा खाता हूं, उस थाली को फेंक देता हूं, फिर दूसरा लाता हूं, फिर तीसरा फेंक देता हूं। मतलब 100 लोगों में हम 40 लोगों का खाना हम बेस्ट कर देते हैं। मतलब 140 लोगों का हम बनाते हैं, तब जाके 100 लोग उसको खा पाते हैं। और वो खाना जो जाता है वो बर्तन मांजने वाले उसको फेंक देते हैं और वो चला जाता है। वो किसी के नसीब नहीं होता, वो फिर इधर कहीं कहीं कचरे के ढेर में इकट्ठा उसको ढेर लगा दिया जाता है। मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि आज मेरे घर कार्यक्रम है और आपने ये जो गंदी बाड़ा मेरे घर किया है, तो कल आपकी बहन बेटी या आपके भाई या आपके यहां पर कुछ कार्यक्रम नहीं होगा क्या? ये सोचिए। आपने ढेर सारा, मैंने आपके यहां कार्यक्रम में ढेर सारा खाना लिया थाली में, और आधा खाया, आधा फेंक दिया, फिर कुछ लिया, कुछ फेंक दिया, कुछ पसंद नहीं आया, कुछ फेंक दिया, क्योंकि फ्री का था। तो मैंने ऐसा काम कर लिया। मेरे को यह बताइए कि वो मैंने आपकी शादी में कर लिया है, क्या वो कार्यक्रम, क्या वो शादी, क्या वो फंक्शन मेरे यहां नहीं होगा क्या? क्या वो खाना मैं नहीं खिलाऊंगा क्या? फिर सोचिए कि वो खाना जब फेंकाएगा तो क्या होगा। आप ये सोचकर देखिए कितना बुरा लगेगा। इतने गुस्सा आएगी कि साला ईंट उठा के, जूते उठा के फटाफट फटाफट सारे भुक्कड़ों में दे दिए जाएं। अच्छे लात भूसे टकारे का कितना ही बड़ा रिश्तेदार हो, भले ही वो कोई भी हो दुनिया का, इतनी गुस्सा आएगी। क्योंकि जब वो आप वहां भ्रमण कर रहे होंगे और वो थाली में लेगा, थोड़ा सा लेगा, उसमें चावल रखे हुए हैं, पूरी रखी हुई, ढेर सारी सब्जी रखी हुई, और उठा के उसने थाली को डस्टबिन में डाल दिया। आपका वहां इतना खतरनाक दिमाग खराब होगा कि भगवान जूते उठा के ऐसी तबीयत। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहां अतिथि को भगवान माना जाता, अतिथि देवो भव। तो अतिथि को भगवान बनकर जाना चाहिए, भुक्कड़ और राक्षस बनकर नहीं जाना चाहिए। भुक्कड़ और राक्षसों का काम क्या होता है? राक्षस का काम क्या होता है? यहां से कुछ खाया, यहां फेंका, वहां से कुछ खाया, वहां फेंका। तो क्या आप राक्षस प्रजाति के हैं क्या? क्या आप राक्षस हैं क्या? नहीं ना, आप एक इंसान हैं। तो फिर ये भुक्कड़ जैसा, राक्षसों जैसा काम क्यों? वो साथी, वो शादी, वो कार्यक्रम, वो फंक्शन, वो आपके यहां पर भी आएगा। और आपके यहां कोई खाना छोड़ेगा तो आपका बहुत दिमाग खराब होगा। तो दोस्तों, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। आप उस खाने को आप एक कार्यक्रम चला सकते हैं। वहां से स्टेज से माइक में सो चीका और ये और फलाना और ढेमका, इसको माला पहनाइए, उसको जूते पहनाइए, उसको थप्पड़। इसके साथ साथ आप एक बहुत अच्छी चीज बोल सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों या बहनों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे जानने वालों, मेरे नहीं जानने वालों, जितने लोग इस फंक्शन में आए हैं,
दोस्तों ये जो अनाज है किसी किसान की मेहनत है, ये किसी का पेट भर सकता है, तो आप उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में, आप उतना ही अपनी थाली में लीजिए ना। दोस्तों ये राक्षसों का और जानवरों का, जानवर भी बहुत अच्छे हैं, वो आखिरी में अपने टप में आप सांझी बनाकर या कुछ भूसा बरसिंग वगैरह डालकर देखिए वो पूरा साफ कर चट कर जाएंगे, जानवर भी उस तरीके से करते हैं। लेकिन राक्षस जो होते हैं, जो भुक्कड़ जो होते हैं, वो इस तरीके का काम करते हैं, यहां से खाया वहां पटका, वहां से खाया वहां पटका, आधा छोड़ के चले जाते हैं। अब बताइए किसी व्यक्ति की बेटी की शादी है, किसी की बहन की शादी है, उसके करने वाले व्यक्ति ने बड़ी मेहनत से जुगाड़ करके तो पहले उस भिखारियों को दहेज की व्यवस्था की, ठीक है, जो नहीं मांगते उनकी एक अलग बात है, लेकिन जो मांगते उन भिखारियों के लिए दहेज की व्यवस्था की, फिर कुछ गिफ्ट की व्यवस्था की, चलिए बहुत अच्छी बात है, आखिरी में भोजन की व्यवस्था की। अब बताइए कि उसके लड़की के रिश्तेदार भी, उसके परिवार वाले भी थाली में फेंक रहे हैं। जो रिश्तेदार है वो तो बाहर का व्यक्ति, जब घर वाले नहीं समझ रहे तो बाहर वाला क्या समझेगा। दोस्तों भर भर के थाली में फेंक रहे हैं। अब बताइए वो जिस खाने की व्यवस्था की है, आप उस खाने को फेंक फेंक कर आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। और आप सच में यदि किसी महान तो लगा नहीं सकते हैं, किसी पुरुष की या किसी मानव जाति के एक अंश हैं आप, तो आज से आप कसम खाइए कि मैं ये शपथ लेता हूं कि खाना जो है वो थाली में नहीं छोड़ूंगा। उतना लेना ही नहीं है ना, भिखारी जैसा लीजिए ही नहीं। आप जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तब तक आप, मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं कि आप खाना ले लीजिए, कोई आपसे एक बार से बाद दूसरी बार नहीं पूछेगा। लेकिन आपकी यदि शादी हो गई है और आप ससुराल गए हैं, तो आप क्या करिए, आप पहले ही रोकना चालू कर दीजिए, नहीं आपको पता है कि आप भुक्कड़ हैं, आप 4 रोटी खाएंगे, जी बिल्कुल पता है, आप एक के बाद मना करना चालू कर दीजिए। अब ससुराल में साला भी आएगा, साली भी आएगी, ये भी आएगा, वो भी आएगा, फलाना भी आएगा, ढमका भी आएगा, आइए ना भैया पूरा परिवार आइए, हम तो भूखे बैठे हैं, गुलाब जामुन के भूखे बैठे हैं। लेकिन पहले जितनी थाली परसा कर आइए, जितना 56 प्रकार का भोग आपके लिए आया है, उसको खाना चालू करिए और मना करना चालू कर दिए, नहीं नहीं नहीं, बस 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 बस। वो जबरदस्ती रखेंगे, रखना भाई हम तो भूखे हैं। और आपने राक्षसों जैसा ठूस लिया, यहां तक पूरा यहां से दबा रहे हैं, उसको ठूस रहे हैं, और उसके बाद में आप मना कर रहे हैं तो ढेर सारा खाना छूटेगा। दोस्तों अनाज बहुत मेहनत से आता है। आज से आप एक डायरी में नोट कर लीजिए, 10 साल के बाद में, जैसे श्रीलंका पाकिस्तान की कंडीशन है, चाइना की कंडीशन देख लीजिए, चावल वाला गाना चल रहा है, वही कंडीशन हमारे यहां 10 साल के बाद आ सकती है, और आना ही चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप खाना फेंक रहे हैं, दोस्तों फ्री की चीज किसी को काम नहीं आती है। आप टंकी को चालू करिए, गैस की टंकी को चालू कर दीजिए और छोड़ दीजिए। आप पैसे को बाहर रोड पे फेंकना चालू कर दीजिए, आपको आपकी हैसियत औकात, आपकी दादागिरी पता चल जाएगी। जैसे हमारी कॉलोनी में दोस्तों नल चल रहे हैं, सरकारी नल आ रहे हैं, अंधाधुंध पानी फेंका रहा है, 1-1.5 घंटे नल बंद ही नहीं करते हैं कि उसमें कुछ डिच्चा लगा दें, कुछ नोजल लगा दें, कुछ नहीं। हमारे बाप का क्या जाता है, जा तेरे बाप का जाता है, पैसे दिए हैं, 10 रुपए भी दिए होंगे तो वो अपने बाप का राज समझेंगे, रोड मेरे बाप का है, मेरे बाप का पानी आ रहा है। अरे भाई आगे पीढ़ी आपको ही गाली देगी, किसी के बाप का कुछ नहीं है, ना कोई लाया है ना कोई ले जाएगा, सब यहीं छोड़ के चले जाएंगे। उठा के पन्नी में कचरा भरा बाहर फेंक दिया तो गाड़ी आती है, भाई बहने गाड़ी में फेंकना चालू करिए। वो कचरा सोचिए मैं इकट्ठा करके किसी दिन आपके घर में ठूस दूं और सारी गंदगी गटर आपके घर में भर दूं, कितना अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। पानी आप नहा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, आपका नाल अंदर नहीं जाएगी, जो पोर फंसा हुआ वो अंदर नहीं जाएगा। जब आपको पानी आता है तो पानी फेंकना बंद करिए, उसकी कीमत, उसकी अहमियत समझिए। ऐसे ही खाने की अहमियत समझिए। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, और जली उतना उपयोग करें कि उसको भी व्यर्थ न जाए। तो निवेदन है, इस वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, और नहीं लगा हो तो अपने तरफ से बना के शेयर कर देना, और शपथ ले लेना और शपथ दिला देना कि आज के बाद खाना ना जबरदस्ती लेना है, ना ही थाली में छोड़ना है। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो बुरा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, लगना चाहिए और जलन होनी चाहिए,
क्या आप कहीं राक्षस के वंश के तो नहीं है? और अच्छा लगा है तो फिर आगे बढ़ा दीजिए। नर्मदे हर।